मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। युद्धस्व विगत ज्वरः। अनुवाद और तात्पर्य। अतः ही अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो ये जो अनुवाद है, पहले हम इसे समझेंगे, फिर हम लोग तात्पर्य पे जाएंगे। यहाँ पे भगवान 29 नंबर श्लोक में हमने देखा था, वहां पे भगवान ने किया था कि प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त होकर भौतिकवादी व्यक्ति जो है भौतिक कार्यों में लग जाता है। तो भौतिकवादी व्यक्ति मतलब वो जीव, वो व्यक्ति जो कि प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित हो जाता है और वो अपने आप को पूरे तरीके से भौतिक कार्यों में लीन कर लेता है, संलग्न कर लेता है, और इतना करता है कि वो आसक्त हो जाता है, अटैच हो जाता है करने के लिए। जैसे हमने कल उदाहरण भी देखा था, भौतिकवादी कार्य क्या होते हैं? वैसे कार्य जो इस शरीर से रिलेटेड होते हैं। जैसे हम बोलते हैं सामाजिक कार्य या पारिवारिक कार्य या बिजनेस का कार्य, इस तरीके के अलग अलग जो वर्क होते हैं, ये सारे कार्य चूंकि शरीर से रिलेटेड हैं तो उसको बोलते हैं भौतिक कार्य। तो ये लोग जो कि गुणों से, प्रकृति के गुणों से, माया के गुणों से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनका अज्ञान जो होता है, उनका ज्ञान कवर अप हो जाता है, पूरे तरीके से ढक जाता है, और वो अपने आप को भौतिक कार्यों में लगा देते हैं और इतना संलग्न हो जाते हैं कि आसक्त हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, इतना अटैचमेंट हो जाता है। सो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो लोग ज्ञानी लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको ऐसे लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुत ही प्रेम के द्वारा उनको किसी न किसी प्रकार से भक्ति में क्रमानुसार स्लोली स्लोली उनको भक्ति में लगाना चाहिए। ये हमने पढ़ा था 29वें नंबर श्लोक में, भगवान ने इस प्रकार व्याख्या की थी। अब यहाँ भगवान देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, भगवान खुद के बारे में बोल रहे हैं। ये भक्ति आ रहा है यहाँ पे, भगवान बोल रहे हैं मयि सर्वाणि कर्माणि। मयि मतलब मुझे, भगवान बोल रहे हैं मुझे, भगवान बोल रहे हैं सर्वाणि कर्माणि। अर्जुन को बोल रहे हैं अर्जुन तुम अपने सारे कार्य मुझे समर्पित करो और पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के। ये क्या है? संन्यास्य अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा का अर्थ होता है कि पूरे तरीके से आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान या भगवत ज्ञान, भगवान का जो ज्ञान होता है, भगवत गीता का जो ज्ञान होता है, भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता के ज्ञान को अपना करके अपने सारे कार्य मुझको समर्पित करो। मयि सर्वाणि कर्माणि, ये भक्ति योग के बारे में है। ठीक है, कि कैसे हम आप अपने घरों में रह करके कैसे आप भक्ति कर सकते हैं। आपको क्या करना है? भगवान के भगवत गीता के उपदेश को यूज करते हुए और अपने सारे कार्यों को किसी न किसी प्रकार से भगवान से रिलेट कर। जैसे कैसे रिलेट करेंगे? जैसे घर में कोई फंक्शन है, जैसे बर्थडे है, एनिवर्सरी है, मैरिज है, बहुत सारे घरों में उत्सव होते हैं। तो वो उत्सव जब हम भगवान के बिना करते हैं तो उसको बोलते हैं भौतिक कार्य। केवल अपने आनंद के लिए करते हैं, अपने फैमिली के आनंद के लिए करते हैं, अपने पड़ोसी के लिए, अपने संबंधियों के लिए, समाज के लिए जब करते हैं तो वो भौतिक कार्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ भगवान बोल रहे हैं भौतिक कार्य नहीं करना है। क्या करना है? भगवान बोल रहे हैं कि तुमको उस भौतिक कार्य को तो कर रहे हो, लेकिन उसका फल मुझको अर्पण करो। और जब ऐसा करोगे तो क्या होगा? तब तुम सबसे पहला तो ये होगा कि तुम पाप रहित हो जाओ। यहाँ पे भगवान बोले कि लाभ की आकांक्षा से रहित, मतलब लाभ की आकांक्षा से रहित मतलब हमको किसी भी प्रकार से फल की इच्छा नहीं रखनी। हमको अपने घर के सारे कर्तव्यों को करना है, ठाकुर जी को आपको ही सोचना है, जो भी फल आएगा ठाकुर जी को अर्पण करना है, उन्हीं के आशीर्वाद से जो भी मिल रहा है। तो क्या हो गया? आपका जो, आपकी जो आकांक्षा है,
आपकी जो अभिलाषा है, कामना है, वो कामना प्यूरिफाई हो गया, शुद्ध हो गया वो। क्यों? क्योंकि भगवान को आपने अर्पण कर दिया, भगवान बोल रहे हैं। और इससे क्या होता है, जब कामना होती है, जैसे हम जॉब करते हैं, क्या कामना होती है, या बिजनेस करते हैं, अच्छे से बिजनेस करेंगे, खूब पैसे कमाएंगे और प्रॉफिट खूब होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट होगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो खुशी और आनंद हम अर्जित कर पाएंगे। और एक और भाव आता है, स्वामित्व का भाव। हम अनुभव करते हैं मैंने ये किया है, और ये जितने पैसे, सब कुछ, जो घर है, बिल्डिंग है, फैमिली है, और जो हमारा गाड़ी है, बंगला है, ये सारी चीजों के मालिक हम, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है। ये चीज से हमको हटना है। क्यों? क्योंकि सारा चीज भगवान का है, भगवान के आशीर्वाद से अभी हम इसका यूज कर रहे हैं। भगवान यही बोल रहे हैं कि ये जो भाव मन में हमारे हैं कि सब कुछ हमारा है, इस भाव को दूर करना है हमें। और ये भावना होनी चाहिए सब कुछ ठाकुर जी का है, और भगवान ने अभी मुझे निमित्त बनाया है कि तुम अभी इसको चलाओ, इसको रखो। तो अनुवाद में प्रभुपाद जी, कृष्ण भगवान यही बता रहे हैं हमें। और आलस्य से रहित होकर कर्म करो। यहाँ युद्ध करो मतलब कर्म करो, जो सकाम कर्म होता है। विगत ज्वर शब्द का अर्थ होता है, अर्जुन को भगवान प्रेरित कर रहे हैं कि तुम जो ये आलसीपन दिखला रहे हो, तुम बोल रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, टाल रहे युद्ध को। उसी प्रकार से कई लोग समाज में भी जो होता है, कर्म को करना नहीं चाहते हैं, और कोई ना कोई बहाना बना करके सोचते हैं जीवन ऐसे ही चला लें। तो प्रभुपाद जी और भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि हमको अपने कर्मों को नहीं छोड़ना है, हमारे नियत कर्मों को करना है। और नियत कर्म को किस प्रकार से करना है? उत्साह के साथ, और भगवान को समर्पण करते हुए कर्म फलों को, स्वामित्व के भाव को नहीं रखते हुए, दास के भाव के। जैसे हमको समझना है ना, हमको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है भगवान। मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 100 लोग काम करते हैं, तो हमको क्या समझना है कि भगवान ने हमें ये चीज अभी दिया है, इसको फॉलो करने के लिए, इसका पालन करने के लिए, और और इसको चलाने के लिए। हम टेम्पररी जो है, हम वहां के हेड हैं, बट जो मेन हेड है वो भगवान है। तो इसी को बोलते हैं स्वामित्व का भाव ना होना, दास का भाव होना, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। इसीलिए बोलते हैं जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या जो लीडर होता है, या जो आचार्य होते हैं, ये सब भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। तो प्रतिनिधि कभी अपने आप को ये नहीं समझता है कि मैं प्रधानमंत्री हूं। जैसे मान लीजिए यूनेस्को में कोई मीटिंग हुआ, तो प्रधानमंत्री कभी कभी नहीं जाते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। तो वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रधानमंत्री को, कंट्री को, पर्टिकुलर कंट्री को। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूं। वो क्या सोचते हैं? मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो वही बात यहाँ भगवान बोल रहे हैं, स्वामित्व का भाव न रखकर हमको सेवा का भाव रखना है। यह अनुवाद था। अब हम लोग ट्रांसलेशन पे आएंगे। यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मतलब भगवत गीता का क्या क्या प्रयोजन है, कितना इंपॉर्टेंट है प्रयोजन, पर्पस। मतलब भगवत गीता भगवान ने क्यों बोला अर्जुन को, अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को क्यों बोला, इसको बतलाया जा रहा है कि इस श्लोक में भगवान ने पर्पस बतलाया है। क्या है पर्पस? हमको हमारे सारे कर्मों को, जो सकाम कर्म है, धर्म के अनुसार है, वर्णाश्रम धर्म जो डे टू डे लाइफ में आप करते हैं, उनको करना है धर्मानुसार, और उसके फल को भगवान को अर्पण करना है। और स्वामित्व का भाव नहीं होना है कि ये मैंने किया है, ये मेरा है, ऐसा भाव नहीं होना है। इसलिए बोल रहे हैं, ये प्रयोजन स्पष्ट करता है ये जो श्लोक है भगवत गीता का। आगे भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता। कितना इंपॉर्टेंट है, बिना भगवान के जीव जो है वो सुखी नहीं हो सकता। भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं।
जस्ट अ मिनट, एक ट्राई और कर लेता हूँ। स्टॉप। ओके, तो बिना भगवान की सहायता के हम कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे बोला जाता है। मैं ट्राई कर लेता हूँ, कहीं चालू हो जाए। अच्छा, नहीं चालू होगा। यहाँ से, ओके, गीता पे आते हैं। यस, सो यहाँ पे बतला रहे हैं कि बिना भगवान, हम स्वधर्म जो हमको करना है वो बिना कृष्णा भावना भावित हुए आवश्यक, हम उसको अच्छे से नहीं कर सकते हैं। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना चाहिए। मतलब हमको जो भी हम दैनिक जीवन का कार्य कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, फैक्ट्री का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, स्कूल का काम कर रहे हैं, हाउसवाइफ का काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हमको भगवान के आश्रय में रहकर काम करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, वो जो काम करेंगे उसका फल हमको कर्म बंधन में लगा देगा। मतलब उसके कारण हम विवश हो जाएंगे कि एक और दूसरा ये जो नश्वर शरीर है जो कि कष्टों से भरा हुआ है, उसको लेने के लिए हम विवश हो जाएंगे। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां बोला जा रहा है कि अगर किसी जीव को सुखी रहना है, देखिए इसीलिए बोल रहा है, पर्पस बतलाया जा रहा है श्लोक में। हम सभी सुखी होना चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो दुखी होना चाहता है, बीमार होना चाहता है, प्रॉब्लम से घिरा होना चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है। तो अगर हम ये नहीं चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, भगवान यहाँ जो बतला रहे हैं उसको करना होगा। क्या है वो, कि यहां पर लिख रहे हैं कि हमको भगवान के सहयोग, भगवान के आश्रय पे हमें निर्भर करना पड़ेगा और उनके आदेश को, उनकी इच्छा को मानना पड़ेगा। और यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमारा नित्य स्वभाव है। जैसे स्वभाव हमारे बदल सकते, कई बार होते हैं कि हमको ये पसंद आ रहा था, अब ये पसंद आने लगा, ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन जो हमारा फिक्स स्वभाव होता है, नित्य स्वभाव होता है, वो स्वभाव क्या है कि हमको, वो नित्य स्वभाव की स्थिति क्या होती है कि हमको हर समय हम किसी न किसी व्यक्ति के अधीन होते हैं। हर एक व्यक्ति, जितने लोग हैं, हम किसी न किसी व्यक्ति के अधीन है। यहाँ पर देखिए, घर में जो लीडर होता है उसके अधीन बाकी सारे मेंबर्स होते हैं। वो लीडर अपने जहां जॉब कर रहा है या अगर उसकी खुद की फैक्ट्री है तो वो अपने कस्टमर पे निर्भर करता है। कोई सीएम है, वो अपने हायरार्की में अपने ऊपर वाले के ऊपर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री, वो भी बोलते हैं मैं सेवक हूं, मैं अपनी जनता पे निर्भर करता हूं। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे हमको किसी न किसी के अंडर में रहना पड़ेगा। इसीलिए जब हम भगवान के अंडर में आते, भगवान के आश्रय में आते हैं, तब हम सुखी रह सकते हैं, और बिना इसके सुख हम नहीं अनुभव कर सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। तो ये केवल अर्जुन को नहीं भगवान बोल रहे हैं, हम सबको ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हम सबको अपने जीवन का जो सेनापति है, अपने जीवन के कार्यों के जो लीडर हैं, वो हमको भगवान को बनाना चाहिए, सेना नायक। अर्जुन युद्ध करने जा रहा था तो अर्जुन के कर्म युद्ध का था, क्योंकि क्षत्रिय है। तो हमारे जो कर्म है, उस कर्म को हमको भगवान का आदेश, उस कर्म को करने के लिए हमको भगवान से आदेश, हमको ऐसा समझना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें भगवान से पूछें, भगवान इस काम को कैसे करें, उनको हम अपना लीडर बनाए, भगवान को अपना लीडर बनाए। और प्रभुपाद जी बोलते हैं ये किस प्रकार संभव होगा, तो जिस प्रकार अर्जुन के सामने तो भगवान कृष्ण थे, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, और स्वयं भगवान कृष्ण भी भागवत में बतलाते हैं कि भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, जिसको बोलते हैं एक प्रामाणिक गुरु, श्रील प्रभुपाद जी, उनके सेना नायक, उनके उनके नेतृत्व में हमको अपने जीवन को जीना चाहिए। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी बोलते हैं हमको अपने जीवन के रंग ढंग चलने चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब उठना है, किस प्रकार से
हमको भगवान को भोग लगाना है, आरती करना है, जाप करना है, किस तरह से जॉब करना है, सब कुछ किस तरीके से बिजनेस करना है, प्रभुपाद जी सब कुछ बतलाते हैं। तो हमको क्या करना है, या तो भगवान को, और नहीं तो भगवान के शुद्ध भक्त को अपने जीवन की बागडोर दे देनी है। यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ बोल रहे हैं, भगवान को नहीं तो उनके नेतृत्व, उनके जो परम भक्त हैं उनको अपना अपना लीडर बनाना चाहिए, नायक बनाना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्यों को सर्वस्व की बलि करनी होती है, सर्वस्व की बलि करनी होती है, और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। इसकी हमने चर्चा की। हमको तो सबसे पहले भगवान को सब कुछ अर्पण करना है जीवन का। और क्या भगवान को हम अर्पण कर देंगे तो हम खाली हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। भगवान को जब हम कुछ अर्पण करते हैं, जैसे अर्जुन ने भगवान को समर्पण कर दिया, तो क्या हुआ? ऐसा थोड़ी है कि भगवान अर्जुन जो है सो वो युद्ध हार गया, भिखारी बन गया और उसका हस्तिनापुर चला गया। नहीं, जब उसने भगवान को समर्पण किया तो क्या होता है कि वो उसको पूरा धरती का राज्य मिल गया। उसी प्रकार से जब हम भगवान को कोई भी चीज नहीं, यहाँ तो सर्वस्व समर्पण करने की बात, भगवान बोल रहे हैं सर्वाणी कर्माणि फलम। तो हमको अपने सारे कर्मों के फल जो है वो भगवान को अर्पण करना और साथ ही साथ स्वामित्व जताना नहीं है, हमने किया है ये, हम मालिक हैं, इसको इस भाव को त्याग करके और तब अपने स्वधर्म का पालन करना है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। इसका मतलब क्या है, हम लोगों को भी अपने जीवन में कुछ और नहीं करना है। जो भगवान भगवत गीता में प्रभुपाद जी के माध्यम से बतला रहे हैं, प्रभुपाद जी ने उसको सरलता पूर्वक अभी के जीवन में किस प्रकार यूज करना है, इस सबको बतलाया है उन्होंने। तो उसको फॉलो करते हुए हमको और फिर जो है अपने जीवन को जीना है, केवल और कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से जीवन को जीना है। और जब ऐसा करते हैं उसके बाद ही हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है। हम सब कौन है? हम सब आत्मा है, जीवात्मा है, जो इस शरीर को धारण किए हुए हैं। आप हम ये शरीर नहीं है, आप और हम इस शरीर में हैं। तो जो आत्मा है, जो परमेश्वर, जो भगवान है, वो जो परमात्मा होते हैं, वो सारे आत्माओं के आत्मा है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। और अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। अध्यात्म चेतना वाला व्यक्ति कौन है? अध्यात्म चेतना वाला व्यक्ति या पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वो होता है जो पूरे तरीके से अपने सारे कर्मों के फल भगवान को अर्पण करता है। घर में, परिवार में रह करके भी वो जो है उसका जीवन जो है भगवान के ऊपर आश्रित होता है। वो अपने सारे कार्य जो है भगवान की आशीर्वाद के द्वारा करता है। तो इसको बोलते हैं अध्यात्म चेतस या अध्यात्म चेतना वाला व्यक्ति। अब यहाँ पे दूसरे लाइन में श्लोक आया था निराशिर निर्ममो भूत्वा। तो यहाँ पे अब बतला रहे निराशी का अर्थ क्या होता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना। निराशी का अर्थ होता है कि जैसे हमारे स्वामी, हमारे मालिक बोलेंगे उस अनुसार हम कार्य करेंगे, किंतु फल की आशा नहीं करना, बिना फल की आशा किए कार्य करना। कोषाध्यक्ष, यहाँ पे एक उदाहरण प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। जैसे ट्रेजरर होता है किसी कंपनी में, किसी भी संस्था में, ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं लेता। काउंटिंग तो करता है वो, कैशियर जो होता है बैंक में मान लीजिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कि लाख रुपया काउंट किया तो 1000 रुपया पॉकेट में रख लेगा, एक पैसा नहीं रख सकता है। वो अपने कार्यों को करता है, अपने मैनेजर, अपने बैंक के नियमों के अनुसार काउंटिंग का काम करता है। तो हमें भी क्या करना है, हमारे जीवन में जो कुछ है
वो भगवान के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। तो हमें क्या करना है? जीवन का निर्वहन करना है, जीवन के कार्यों को करना है, स्वधर्म को करना है, और फल भगवान को अर्पण करना है। फल खुद नहीं खाना है। कैसे फल लेना है? भगवान को अर्पण करके प्रसाद रूप में। वो कैशियर को कैसे मिलता है? कोषाध्यक्ष को। वो काउंटिंग कर लेता है, उसमें से पैसे निकाल के पॉकेट में नहीं रखता है। उसका जो वर्क है डेली का डेली काउंटिंग करना है, महीने के लास्ट में उसको पैसे मिलते हैं सैलरी के रूप में। उसने जो कर्म किया उसका फल मिलता है उसको प्रसाद के रूप में। उसी प्रकार से हमें भी अपने जितने कर्म है सब भगवान को अर्पण करते हुए और प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करना है। तो ये यहाँ पे ऐसा ये लिख रहे हैं। इसी प्रकार देखिए जो हमने बतलाया उसका एक्सप्लेनेशन है। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। भगवान ने क्या बोला? सब मेरा है तो मुझको अर्पण करो। हम लोग गाते भी है ना, जनरली गा तो देते हैं ऐसे ही कुछ भी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं हमारे जीवन में, है ना। हमारे जीवन में कुछ ऐसा हम लोग कभी अनुभव नहीं करते। हम लोग बोलते, जो कुछ लोग जरूर बोल देते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और ऐसा कुछ होता नहीं है। भगवान मेरे पास 100 रुपया तो तुमको 5 पैसे चढ़ा देंगे, वो भी जब कोई पर्व त्योहार आएगा तो, करेक्ट। लेकिन उल्टा है, होता क्या है, वो 100 का 100 रुपया भगवान का है, और भगवान को जब अर्पण करेंगे तो प्रसाद के रूप में भगवान जो आशीर्वाद प्रसाद के रूप में देंगे उसको हमको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए सब कुछ हमको, मनुष्य को क्या समझना चाहिए, हमें क्या समझना चाहिए? सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं, और मई, भगवान ने इसको बोला मई मतलब मैं, मुझसे। और जब मनुष्य इस प्रकार के कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। स्वामित्व का दावा नहीं करता। वह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। तो निर्ममो आया वर्ड, निर्ममो भूतवा। पहली बात तो निराशील, वो समझता है कि जो सब कुछ है वो भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है। मतलब मेरे कंट्रोल, मेरे पोजीशन में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ पोजेस नहीं करता हूँ, सब कुछ भगवान का है। मुझे भगवान ने बैठाया कैशियर की तरह, ये सारा कंपनी भगवान चला रहे हैं, हम कैशियर हैं वहां पे बस काउंटिंग करने के लिए। और उस भावना के बाद हम क्या बोलते हैं? निर्मम है, मेरा कुछ भी नहीं है। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि इतना टफ है, इस कार्य को हमको जीवन में प्रैक्टिकली करने में असंभव होता है। हमको तो वही लगता है दिन भर रात भर की जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो हमारे घर में है, हमारे ऑफिस में है, फैक्ट्री में, वो सब के मालिक हम हैं। तो ऐसी भावना बड़े ही मुश्किल से हमारे अंदर आती है कि सब कुछ भगवान का है, हम तो निमित्त मात्र बैठे हैं। ऐसी भावना, और ऐसी भावना को कर्मों के रूप में करना, केवल भावना, मन से नहीं काम चलेगा। हमारे मन में ऐसा हम विचार करते हैं, नहीं, कर्मों में आना, कर्म के रूप में उसको प्रैक्टिकली करना। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ऐसे सारे कंफ्यूजन को, सारे डाउट्स को हमको दूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान का आदेश है। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो जाता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो बड़ा ही सुंदर वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं भगवान कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन में, जीवन के हर एक कार्य को भगवान से रिलेट करके करना है। भक्ति का अर्थ, भक्ति बड़ा ही सरल है। किसके लिए? जो व्यक्ति सरल है, जो व्यक्ति ना मन से कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, टेढ़ा नहीं है, वो सोच बोलता कुछ है, करता कुछ है,
सोचता कुछ है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भक्ति बड़े ही कठिनाई से भरा हुआ चीज है। तो हमें क्या करना चाहिए, सरलता पूर्वक जो है भगवान के बतलाए हुए निर्देशों का पालन अगर हम करते हैं तो हम किसी भी प्रकार की चीजों को जो है, बाधाओं को क्रॉस करते हैं और जीवन के जो भी चीजें होती है उसको हम पा पाते हैं, उसको हम समझ पाते हैं और अपने जीवन में भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। तो आज के इस श्लोक में प्रभुपाद जी इस प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं। ऐसा करते हैं कि पहले आपके कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं आज के, और फिर हम लोग जप करेंगे। आज हमारे पास यहाँ पे कुछ 30 लोग हैं, तो हम लोग देख ले कोई नए हैं क्या हमारे पास, या सारे लोग वही हैं। आज कुछ लोग जो पता नहीं है नंबर्स कम क्यों हो गया, बाकी लोग कहाँ चले गए हैं, कौन सी छुट्टी पे चले गए हैं। ओके, कोई नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट बतलाएंगी मिथिलेश माता जी। यस, प्रणाम जस्ट, गुरु जी। हाँ प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी, इसमें ये बताया गया है कि हमें सब कर्मों को भगवान को सौंप करके करना चाहिए। जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें ये सोचना चाहिए कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ, परंतु इसका फल जो है वो भगवान को अर्पित है। जो कुछ भी मुझे मिलेगा उसमें मैं सेटिस्फाई रहूंगा। ये सब कर्म भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान को अपना सेवक, भगवान के आदेश अनुसार मान करके ये जो कर्म मुझे मिला है ये भगवान के आदेश अनुसार मिला है, और उस कर्म का फल भगवान को सौंप करके, और हमें उत्साह के साथ, निराश ना होकर के उत्साह के साथ हमें काम करना चाहिए। नहीं, यहाँ पे निराशित का अर्थ उत्साह, निराश का बात नहीं है। निराशी का अर्थ है उनके आदेश में फल की आशा ना रख करके। हाँ, ये निराश की बात नहीं है। हाँ, निराश, हताश या फल उदास की की बात आशा नहीं ना है। रख करके, फल की हाँ, आशा अगर हम नहीं रखेंगे तो हमें निराशा होगी नहीं। अगर हम फल की आशा रखते हैं और वो फल नहीं मिलता तो हमें निराशा होती है। अगर हम फल की आशा ही नहीं रखेंगे तो हमें निराशा ही नहीं होगी। हम नहीं वो बात, उसके वो ये बात तो अलग बात है, लेकिन निराशा शब्द का यहाँ पे कोई उसका प्रयोजन ही नहीं है। प्रयोजन तो मैं नहीं बोल है, रहा या हूँ, ठीक ठीक हाँ, है। यहाँ पे निराश या, ही शब्द जो यूज, निराश से मतलब नहीं है। निराश आशा ही न का मतलब है कामना आशा न नहीं करना, रखना, हाँ, या फल की आशा इच्छा न न, करना। इच्छा न ठीक है, रखना। ओके। या नेक्स्ट पॉइंट जो है वो विनय जी बतलाएंगे। विनय जी सुन पा रहे हैं आप हमें? अनम्यूट करिए विनय जी। आप आज का कुछ आपने सुना पूरा क्लास, कुछ भी कोई पॉइंट जो आप बोल सकते हैं बोलिए। ठीक है, विनय जी कहीं व्यस्त है लग रहा है, वीडियो दिखलाई दे रहा है। ओके, शॉप में बैठे हैं लगता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट विजय माता जी। आज मैंने जो समझा कि हम्म, हमें जो भी काम दिया गया है, जैसे भी है, अगर हमारे पास बहुत बड़ी संपत्ति है या बहुत ही हमारे अंडर वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सब मैं कर रहे हूँ या मेरे द्वारा ये सब कुछ हो रहा है, मेरा ही धन है, मेरे ही लोग मेरे अंडर हैं और मेरी ही आज्ञा को सुन के काम करें। काम कर मुझे रहे हैं। हमेशा ये समझ के उस कामों करना चाहिए और उन लोगों को से काम लेना चाहिए कि भगवान ने मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, मेरे थ्रू ये सारा काम हो रहा है। हेलो, ओके, यस, हाँ सही है। नेक्स्ट पॉइंट बोलेंगी संतोष माता जी। सुना आपने? आज के क्लास से कुछ बोल पाएंगे आप? संतोष माता जी नहीं, शीतल माता जी नहीं,
So can I say? Okay. Yeah. Okay. One of Yes, the Shamil. points I have learned today is to Okay. do prescribed duty will happen when we become Krishna conscious. Otherwise, without his mercy and dependence on him, we will become entangled. As living entities, we are his servants. We have to seek his direction in all what we do. वेरी गुड. जो भी कर्तव्य करते हैं उसको हमको भगवान से डायरेक्शन लेना चाहिए, भगवान से प्रेरणा, भगवान से आदेश लेकर के करना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब भगवान हमारे गाइड बन जाएंगे, भगवान हमको बतलाएंगे क्या कैसे करना है, तो कभी कोई गलती होगी ही नहीं, फंसने के कोई चांस नहीं होंगे. अभी क्या होता है, हम लोग भगवान पे निर्भर ना होके अपनी बुद्धि पे निर्भर करते हैं, नहीं तो अपने फ्रेंड्स पे निर्भर करते हैं, और हमारा आपकी बुद्धि भगवान की बुद्धि से तो बहुत नीचे है. इसीलिए भगवान को अपना नेता, भगवान को अपना लीडर, भगवान को अपना बंधु, भगवान को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए, जैसे अर्जुन ने बनाया. तो हम अलग अलग भाव में भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करते हुए, तो अभी प्रैक्टिकली कैसे करेंगे इसको? प्रैक्टिकली करने के लिए हमको क्या करना है, ये भगवत गीता जो है वो भगवान के आदेश हैं. तो भगवत गीता में जैसे भगवान ने बोला उसको हमको करना है. इसका मतलब अगर हम भगवत गीता के कहे निर्देशों का पालन करते हैं, इसका मतलब है कि हम जो है सो भगवान के अंडर, भगवान के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. भगवान ने बतला दिया ऐसे ऐसे करना है, और हम उसको अगर पालन करेंगे, इसका मतलब भगवान के डायरेक्शन में कर रहे हैं. तो हमको भगवत गीता के निर्देशों को ध्यान में रख करके अपने सारे कार्य को करना है. इसका मतलब भगवान के अंडर में हम हो जाएंगे. यस. शांति माता जी, शांति अरोरा माता जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप आज के क्लास से? यस. बीना पुदार माता जी. संतोष माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी. इसमें मैंने ये समझा कि कृष्ण भगवान जो अर्जुन जी है वो युद्ध नहीं कर रहे थे ना, तो कृष्ण भगवान जी उनको बता रहे हैं तेरा युद्ध ही कर, युद्ध करने में ही तेरा वो है, तेरा काम है युद्ध करना है. तो उसने बोल दिया कि मैं स्वरूप बोले तो बोलिए, प्रयास करिए बोलने का. हाँ जी, बोल रही हूँ. भूल गए. मतलब अर्जुन बोल रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये हमारे सारे सगे संबंधी हैं, इनको मार करके थोड़ी ना हमको जिंदा रहना है. तो भगवान ने बोला इनको मारना धर्म युद्ध है, ये सारे लोग जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं वो अधर्मी हैं, अधर्म के साथ खड़े हैं, तो तुम अपने कर्म को करो, पीछे मत हटो. इस प्रकार से, ठीक है? कर्म पीछे मत कर, तू युद्ध कर, ये सारे रिश्ते नाते सब झूठे हैं. हाँ, ठीक है. मीनाक्षी माता जी एक्सप्लेन करिए आगे एक पॉइंट. हरे कृष्णा प्रभु जी. यस. प्रभु जी, हमें किसी भी कार्य को, जो भी कार्य करते हैं, ईश्वर से जोड़ देने चाहिए और स्वामित्व का भाव त्याग कर कृष्ण भावना में अपने कार्यों को करना चाहिए. ऐसा करके हम कर्म के बंधनों से बचते हैं और हमारे सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं. हमारे सारे कर्म क्या हो जाते हैं? अकर्म. अकर्म हो जाते हैं. वेरी गुड. भक्ति के कार्य हो जाते हैं अकर्म. अकर्म को कोई बतलाएगा मुझे, हाथ रेज करके? अकर्म का अर्थ क्या होता है? कौन बतलाना चाहेगा? हैंड रेज करिए. या नहीं, मुझे 2 हाथ दिखलाई दे रहा है बस, कुंती माता जी का, मिथिलेश माता जी का, और कोई? इन दोनों को छोड़ के भावना माता जी का भी हाथ दिखलाई दे रहा है. ओके. विजय माता जी, अकर्म का अर्थ क्या होता है? मेरे ख्याल से जो हम भगवान के इच्छा को समझ के नहीं करते या उनको इन्वॉल्व करके नहीं करते, वो अकर्म है. नहीं, उल्टा हो गया, उसको विकर्म बोलते हैं, है ना. यहाँ तो अकर्म की बात हो रही है, अकर्म करना चाहिए, इन्होंने बताया मीनाक्षी माता जी. यस, मीनाक्षी माता जी, आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया था और कुछ में जोड़ना था? जी प्रभु जी, कंप्लीट हो गया था. ओके. नीरू माता जी अकर्म बताना चाहती है, बतलाइए अकर्म का क्या मतलब होता है? इन्होंने बोला कि अकर्म हो जाएगा अगर हम ऐसा करते हैं तो. स्वामित्व का भाव छोड़ देंगे. उल्टा उल्टा बोल दिए.
तो हम भगवान के निर्देश के अनुसार करते जो काम। हाँ, वो क्या होता है? भक्ति भाव से करते। हाँ, अकर्म उसको क्या बोल? हाँ, तो सही है, वो तो उन्होंने बतलाया, लेकिन अकर्म भक्ति भाव में जो हम काम करते हैं तो उससे हमको क्या प्राप्त होता है अकर्म करने से? ठीक है, नेक्स्ट भावना गुप्ता माता जी, अकर्म। अकर्म कौन सा कर्म होता है? भक्ति भाव का होता है, भगवान की का कार्य होता है, उसमें क्या कौन सा फल मिलता है उसमें? अकर्म से हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है, पुण्य कर्म है ये हमारे, जो हम कृष्ण भावना भावित होकर करते हैं। रॉन्ग हो गया, एक मिनट, रॉन्ग हो गया। हाँ, मिथिलेश माता जी कुछ आप बोलना चाहेंगे? अकर्म करने से क्या मिलता है, पुण्य या पाप? यस प्रभु जी, अकर्म में 3 बातें हैं। अच्छा। एक तो कर्म को भगवान के अर्पण करो, दूसरी आशा न रखो, और तीसरा स्वामित्व भाव न रखो। मतलब मैं करता हूँ ये सब काम, ये तीनों चीजें छोड़ दो तो हमारे वो कर्म अकर्म हो जाएंगे। ये मैं जानना नहीं चाह रहा था। मैंने पहले बताया था कर्म 3 प्रकार के होते हैं, याद है आप लोग को? दूसरे अध्याय में क्या क्या होते हैं? हाँ, कर्म, विकर्म और अकर्म। हाँ, तो मैं उस अकर्म को जानना चाह रहा था। कर्म नहीं, कर्म को हम बोले कर्म नहीं, सकर्म, सकर्म, अकर्म और विकर्म। या सकर्म, अकर्म और विकर्म। या अकर्म तो, जो है वो सबसे लास्ट में आ जाता है। हाँ, तो इस तीनों को डिफाइन करने की बात मैं कर रहा हूँ। सकर्म काम जो होता है उसको, ठीक है, तो अब यही आज का क्वेश्चन मुद्दा हो जाएगा। सकर्म का अर्थ क्या होता है, कौन बतलाएगा? नहीं, एक मिनट, आप ऐसे नहीं, ऐसे क्वेश्चन नया आ गया। हाँ, यस, सकर्म कौन बतलाएगा? आशुतोष माता जी बतलाएंगे, सॉरी सुनीता माता जी। आपका नाम चेंज करना है आपको उसमें। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी आपको नहीं बतलाना है, आपको बस वहां पे नेम चेंज करना है, आपसे पूछेंगे। यस, मुझे पहले सकर्म, तृप्ता माता जी, सकर्म क्या होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो हम कर्म करते हैं तो भगवान को ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, तो उसी को ही हम सकर्म बोलते हैं। नो 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 नो, ठीक है। नेक्स्ट, तो मुझे बतलाएंगे मनु। हरे कृष्णा, मनु 9 पे नहीं है, ओके, ठीक है। तो अब मुझे बतलाएंगी मीनाक्षी माता जी, सकर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है और अकर्म क्या होता है? तो सबसे पहले सकर्म क्या होता है, अकर्म का तो तक मतलब समझ में नहीं आया। मीनाक्षी माता जी। प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम कोई कार्य करते हैं और उसमें आसक्त हो जाते हैं और फल की इच्छा करने लगते हैं और ये सोचते हैं कि ये कर्म मेरे द्वारा किया गया है और इस कर्म के फल का भोक्ता मैं ही हूँ, तो वह सकर्म कहलाता है। और उससे क्या मिलता है हमको उस फल को करने से? उससे हम कर्मों के बंधनों में बंध जाते हैं प्रभु जी। वो तो ठीक है, और विकर्म में क्या होता है? विकर्म का मुझे अच्छे, आपने जो आंसर दिया वो आंसर क्या है, दोनों के लिए हो गया, सकर्म और विकर्म दोनों का आंसर आपने दिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, सकर्म को करने से हमको, अच्छा हमें तो पूछना है अभी, ओके यस, अभी पहले नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अभी लोग बतलाने के लिए तैयार हैं। भावना गुप्ता माता जी, सकर्म क्या होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो कर्म है वो हम जो कार्य करते हैं वो कर्म है, और जो अकर्म है वो अपने कर्मों को ना करना जो है वो अकर्म है। नहीं, रॉन्ग, आप रॉन्ग डायरेक्शन ही रॉन्ग जा रहे हैं, उस पे नहीं जाएंगे। प्रभा बंसल माता जी कुछ बोलना चाहेंगी आप? कभी कभी आते हैं। प्रभु, can I tell अकर्म? Just a minute. Yes, you can tell akarm, but sakarm is also pending, na? Sakarm. Akarm is little far. First sakarm. That it leads to misery. What? Sakarm or akarm? Akarm. No, Mithilesh, Meenakshi Mata, you also told the same thing. But this is not correct answer. This is not the correct answer. I will not tell what is the answer. I will just say what is right, wrong. बाद में लोग के बोलने के बाद I will explain. Okay.
अब लगता है मुझे प्रभा बंसल माता जी नहीं है, बस हाँ, प्रभु कौन जी, बोलना चाहते हैं? सकर्म कर्म करना जो है वो भगवान को अर्पित करके अपने कर्म में फल की इच्छा नहीं करना ही है ना? नहीं, उसको निष्काम बोलते हैं, निष्काम सकर्म बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब मुझे बतलाएंगी, अब बाकी लोग तो नहीं मुझे बता पाएंगे। विश्वास जी, समथिंग सकर्म, व्हाट इज सकर्म? हरे हरे हाँ। कृष्णा प्रभु जी। सकर्म जो कार्य वर्ण और गुणों के आधार पर धर्मानुसार किया जाता है, उसमें पुण्य की प्राप्ति होती है और लोक भी मिलता है, लेकिन पुण्य समाप्त होने पर फिर से नीचे पर वापस आ जाते हैं। तो मैं मुझे यही जानना था आप लोगों से, सकर्म का अर्थ ये नहीं कि हमको कोई कष्ट होता है, ये नहीं। सकर्म करने से वो सारी चीजें नहीं होती हैं, सकर्म करने से पुण्य मिलता है, और जब पुण्य करेंगे तो कष्ट वष्ट नहीं मिलता है। पुण्य करने से तो एंजॉयमेंट होता है ना, बैंक बैलेंस जैसे बढ़ता है हमारा। पुण्य भी आनंद का बैंक बैलेंस है, भौतिक आनंद का। तो जो व्यक्ति सकर्म करता है मतलब धर्म के अनुसार अपने कार्यों को करता है और उसमें आसक्त रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को पुण्य मिलता है, भौतिक पुण्य। और विकर्म क्या होता है विश्वास जी? विकर्ण इसके विपरीत, मतलब विपरीत होता है, धर्म के अनुसार नहीं, और वो पाप अर्जित करता है, और वो निम्न लोकों में या निम्न योनियों में उसका जन्म पुनर्जन्म। 100% करेक्ट आंसर है ये, फुल एक्सप्लेनेशन, 10/10। देखिए आप लोग सभी याद कर लीजिए आज से, जिनको थोड़ा भी डाउट है तो। सकर्म मतलब अच्छा काम, भौतिक अच्छा काम, ना किसी को खाना खिलाना, किसी को मदद करना, ये भौतिक काम जो होता है ना, सोशल वेलफेयर काम, इसको बोलते हैं सकर्म। समाज सेवा करना, ये तो है सकर्म। लेकिन ये आपको पुण्य तो देंगे, लेकिन आपको भगवान के पास नहीं लेके जाएंगे। वो सकर्म कहलाते हैं, जिससे हम पुण्य इकट्ठा करते हैं और स्वर्ग तक की प्राप्ति करते हैं। पुण्य इकट्ठा करके स्वर्ग जाते हैं, पुण्य लोक मतलब स्वर्ग लोक। लेकिन विकर्म इसका जस्ट उल्टा होता है। विकर्म का अर्थ ऐसे काम जो धर्मानुसार नहीं है, अधर्म के साथ है, किसी को मारना, पीटना, चोरी करना, डकैती करना, हड़प लेना, ठगना, चीट करना, ये सारी चीजें। और इससे क्या होगा? पाप मिलेगा, और पाप मिलेगा तो आप पृथ्वी तक रहने लायक नहीं होंगे। अगर पृथ्वी पे रहेंगे तो आपको ना बहुत 10 तरह की, हजारों तरह की बीमारियां होंगी, बहुत जीवन में कष्ट रहेंगे, पूरा जीवन कष्टमय रहेगा। उससे भी और नीचे चले गए तो शरीर भी डिफरेंट मिल जाएगा आपको, पेड़ पौधों का, जानवर का, किसी चीज का शरीर मिल जाएगा। उससे भी नीचे चले गए तो आप नीचे के लोगों में चले जाएंगे। तो पुण्य को सकर्म करने से व्यक्ति स्वर्ग की तरफ जाता है, अच्छा शरीर मिलता है, सब बहुत वो आनंद करता है, भौतिक आनंद। और विकर्म करने वाला व्यक्ति पाप को इकट्ठा करता है और कष्ट को बढ़ाता है अपने। तो इसमें दोनों तरीके से आदमी का जीवन फंसता है, उसको शरीर मिलता है। ठीक है, अब आया शब्द अकर्म। आप लोग को इतना समझ में आ गया सबको? अकर्म क्या होता है? तृप्ता माता जी समझ में आ गया? सकर्म सबको समझ में आया, सकर्म और विकर्म। अब भूलना नहीं है सकर्म और विकर्म क्या होता है, सीधा देखिए वहां पे स लगा मतलब अच्छा, अच्छा कर्म। सकर्म मतलब अच्छा काम करना, अच्छा मतलब धर्म के अनुसार करना, किसी को ठगना नहीं, किसी को हड़पना नहीं, कोई सामान अपने कोटा में जो है उसके अनुसार करना, धर्मानुसार कर्म को। और विकर्म मतलब जस्ट उल्टा, चीटिंग करके कुछ भी करना, तो उसको बोले विकर्म। और जिससे पाप बनता है, पाप और पुण्य। तो मैंने बतलाया ना, इस दुनिया में कोई भी काम करेंगे तो दो ही रिजल्ट मिलता है, पाप और पुण्य। अब एक और काम होता है जिसको बोलते हैं अकर्म, ये बीच में रहता है। अकर्म मुझे कौन बतलाएगा? अकर्म बतलाएंगे सुनीता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अकर्म भी दो तरह से होता है। एक अकर्म तो भक्ति में होता है कि सारे कर्मों का फल जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, और तो उन कर्मों के बंधन में हम बंधते नहीं हैं, तो वो अकर्म। और दूसरा होता है
भौतिक रूप से कि अगर जो नियत कर्म हमें दिए गए हैं वो कर्म अगर हम ना करें तो, जैसे करेक्ट, लेकिन अभी हम लोग उस कर्म की बात नहीं कर, वो तो निंदनीय है, एक्चुअली वो विकर्म होता है। अगर हम अपने भौतिक कार्यों को नहीं करते हैं तो वो विकर्म की कैटेगरी में आ गया। जैसे हमने बतलाया ना, भगवान ने बोला अर्जुन को, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, युद्ध नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा। अर्जुन बोल रहा था युद्ध करेंगे तो पाप लगेगा, भगवान ने बोला नहीं करोगे तो पाप लगेगा। क्यों? क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वधर्म युद्ध करना है और तुम अपने कर्मों को नहीं करोगे तो वो गलत है। तो अकर्म का मीनिंग वही होता है जो फर्स्ट आपने बोला। अकर्म का अर्थ होता है जब हम अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान के लिए जो जप का काम, भोजन बनाया भगवान को भोग लगाया, उसको बोलते हैं अकर्म। और एक और महत्वपूर्ण चीज अभी छूटा हुआ है, और कुछ बतलाना चाहेंगे आप? अकर्म में क्या प्राप्त होता है हमें? उधर पुण्य और इधर पाप मिल रहा था, इसमें क्या प्राप्त होता है अकर्म के करने से? इसमें हमें जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलती है, वैकुंठ की प्राप्ति। इसका मतलब ये हुआ कि अकर्म को करने से नहीं हमको इधर वो पुण्य मिलता है और नहीं पाप मिलता है। तो क्या मिलता है हमें? तो बोलते हैं, करेक्ट, उसको बोलते हैं भक्ति उन्मुखी पुण्य मिलता है। मतलब हमको वैसा पुण्य मिलता है जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का होता है, जो हमको भगवान का प्रेम देगा, वैकुंठ की प्राप्ति होगा, अयोध्या धाम जाएंगे, मथुरा द्वारका, जिसका जिससे प्रेम है, जिस स्वरूप से भगवान के, गोलोक वृंदावन, उस धाम की प्राप्ति होगी। तो ये काम और अकर्म का ही दूसरा नाम है भक्ति। ये जप माला जो करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, ये अकर्म है, सकर्म नहीं है। और निष्काम कर्म, केवल निष्काम कर्म नहीं बोलेंगे, अपने कर्तव्यों को करेंगे निष्काम भाव से और भगवान को जब अर्पण करेंगे तो वो अकर्म कहलाएगा। ठीक है, तो अकर्म मैंने बतला दिया। अकर्म में न तो पाप मिलता है न ही पुण्य मिलता है, और पाप पुण्य दोनों खराब हैं, पुण्य भी खराब है। क्यों? क्योंकि पुण्य के मिलने से हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं जा सकते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति होके भी हमको कष्ट रहेगा जीवन में, क्योंकि विश्वास जी ने बतलाया स्वर्ग पहुंच जाएंगे फिर रिटर्न होके नीचे ही आ जाएंगे, गिर जाएंगे। छिने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। पुण्य मतलब बैंक अकाउंट खत्म हो गया, फिर से गिर जाएंगे आप धरती पे। तो कहने का अर्थ होता है हमको हर समय प्रयास करना चाहिए, कैसे जो काम करे ना भगवान को अर्पण कर दे। इसी को बोलते हैं अकर्म। काम किया, फल भगवान को चढ़ा दिया, बस अकर्म। अब फंसेंगे नहीं। तो कोई बोलेगा जब कुछ बचा ही नहीं तो काम करना क्यों? नहीं बचेगा। जब भगवान को अर्पण करेंगे तो प्रसाद रूप में भगवान देंगे हमको। ये सीक्रेट है काम करने का। ठीक है, तो हमने सकर्म, अकर्म और विकर्म तीनों को देखा। जप का टाइम हो रहा है तो हम लोग पहले एक माला जप करेंगे। सभी अपने अपने माला को ले लीजिए। और एक साथ हम लोग जप को करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिनी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे। जो कार्य धर्म के द्वारा बतलाया हुआ है उसको बोलते हैं सकर्म, और वैसे कर्म को करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और विकर्म मतलब जो अधर्म के रास्ते द्वारा किया जाता है और जिससे पाप मिलता है, और हमको अधोगच्छन्ति मतलब नीचे की जो मतलब मान लीजिए कि हमको अच्छा शरीर प्राप्त नहीं होता है, रोगग्रस्त शरीर प्राप्त होता है, या हम नीचे के जो लोक हैं वहां हमारा जन्म हो जाएगा। जैसे नर्क लोक तो सबसे नीचे है, उसके ऊपर के लोकों में। और जब पुण्य करते हैं सकर्म तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये दो पहले क्लियर होना है हर समय। सकर्म और विकर्म याद कर लीजिए, और बीच में अकर्म होता है, बीच नहीं कर सकते हैं, वो दूसरा चीज है, इंटायरली डिफरेंट है। अकर्म वो होता है जिसमें कि जीवन में
हमारे कोई कर्म फल बनते ही नहीं है, ना ही अच्छा बनता है ना ही बुरा बनता है। अच्छा और बुरा कौन सा? इस भौतिक दुनिया का। आध्यात्मिक दुनिया का पुण्य बनता है जो हमको वैकुंठ लेकर के जाता है, जो गोलोक वृंदावन धाम लेकर के जाता है, उसको बोलते हैं अकर्म, और उसको बोलते हैं भक्ति के कर्म। सबने बतलाया भक्ति के कर्म होते हैं, लेकिन भक्ति के कर्म का अर्थ क्या होता है? उससे ना ही पाप बनता है ना ही पुण्य बनता है, और पाप और पुण्य दोनों के द्वारा हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो भक्त जो होता है हर समय अपने कार्यों को अकर्म के रूप में परिवर्तित करना चाहता है। ठीक है, कोई और कुछ बोलना चाहते हैं? किसी का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी? यस प्लीज विश्वास जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये जो शब्द है जो अध्यात्म चेतस, इसकी थोड़ी व्याख्या और कर दीजिए। अध्यात्म चेतस। करेक्ट। अध्यात्म चेतस मतलब कहने का अर्थ गिरा, अध्यात्म चेतस का अर्थ होता है, चेतस मतलब चेतना। ठीक है, चेतस शब्द का अर्थ हुआ चेतना। चेतना का अर्थ होता है कॉन्शियसनेस। ठीक है, और अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है जो इस लोक का नहीं है, भौतिक नहीं है। एक होता है भौतिक चेतना और दूसरा हो गया अध्यात्म चेतस, अध्यात्म चेतना। डिफरेंस समझ में आ गया आपको? वैसी चेतना जो हमको, यस बोलिए, आप थोड़ा सा समझ पाए अध्यात्म चेतना? हाँ, समझ आ गया प्रभु जी। करेक्ट। अध्यात्म चेतना कहने का अर्थ जो हम भक्ति करते हैं, भगवान के प्रति जो हमारा कार्य होता है, भोग लगाना, भगवान की आरती करना, भगवान के लिए काम करना, भगवान को अर्पण करना अपने कर्म फल को, इसको बोलते हैं भक्ति। और भक्ति को ही बोलते हैं अध्यात्म चेतस। अध्यात्म चेतना तो दो प्रकार की चेतना है हमारे पास, तीसरी चेतना नहीं होती है। दो ही प्रकार की चेतना। हाँ, तीसरी चेतना बोल सकते हैं, लेकिन वो चेतना नहीं है, वो तो जड़ हो जाएगा। तो एक होता है भौतिक चेतना, हमने पढ़ा पिछले श्लोक में 29वें नंबर में, जो व्यक्ति अज्ञान में आ जाता है वो भौतिक चेतना के भौतिक कर्म करता है। तो भौतिक कर्म करने वाले व्यक्ति की चेतना को भौतिक चेतना बोलते हैं, शारीरिक चेतना बोलते हैं। और जो व्यक्ति भगवान के कार्यों में लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? अध्यात्म चेतस, अध्यात्म चेतना। तो भगवान यहां बोल रहे हैं हम कैसे कर्म योग से भक्ति योग तक जा सकते हैं, कैसे कर्म को करते हुए सकाम कर्म को भी करेंगे, लेकिन सकाम से थोड़े निष्काम पे आएंगे। उसी को बोलते हैं फल को अर्पण करना। जब हम अपने फलों को भगवान को अर्पण करना शुरू कर देंगे तो वो सकाम से निष्काम की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और निष्काम के बाद हम भक्ति भाव में हमारा कर्म शुरू हो जाएगा। जो भक्ति का कर्म होता है, आत्मचिंतन का कर्म होता है, और जो अकर्म होता है। क्लियर विश्वास जी? हाँ, यस, ओके, या कुंती माता जी कुछ आप बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमें भगवान के उपदेश द्वारा भगवान के बताए हुए कर्म को भी हमेशा करना चाहिए, और धर्म पे चलते हुए सभी कर्म करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट आया जो किसी ने नहीं बोला। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज था तात्पर्य में, भगवान लिखते हैं सुख की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये शब्द आया था तात्पर्य में। अगर कोई व्यक्ति सुख होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, हर एक व्यक्ति सुखी होना चाहता है, हर एक जीव सुखी होना चाहता है, तो उसको भगवान के द्वारा बताए गए कर्मों को करना। जो कुंती माता जी ने बोला उसी को एक्सप्लेन किया हमने, क्यों भगवान के बताए गए कार्यों को करना चाहिए। क्योंकि भगवान जब हमें कुछ बतलाएंगे तो उनके बात कभी गलत नहीं होगा। उनके द्वारा बताया गया जो हमको मार्ग बतलाया जाएगा उसमें विफलता, उसमें कभी भी असफल हम नहीं होंगे, सारे रिजल्ट 100% आएंगे। तो जीवन में जब 100% रिजल्ट वैसे आएंगे जो कि हमको भगवान की तरफ लेकर के जाएंगे, तो हमको ना तो पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, और जीवन में आनंद रहेगा।
तो इसीलिए हमको केवल भगवान के निर्देशों का पालन करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका। ठीक है, शांति अरोरा माता जी आ गई क्या? कुछ बोलना चाहेंगे? अभिषेक जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपने कुछ सुना अभी? अभिषेक जी, तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोग के पास किसी के पास कुछ प्रश्न नहीं है। एक्चुअली मैं अभी कनॉट प्लेस पे बैठा हुआ हूँ। और हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा तृप्ता माता जी। यस प्रभु जी, अभी आपने बताया कि भगवान के साथ ही जो हम काम करेंगे, जुड़ेंगे, यही हमारे अच्छे कर्म होंगे। इसी में ही कृष्ण भगवान जी अर्जुन को बोलते हैं, तू कर्म कर, तू युद्ध कर, नहीं तो मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ कोई गलत काम नहीं होगा, तू अवश्य ही जीतेगा। इसमें यही बताया ना भगवान ने, यही बतलाया। यस यही बतलाया है। मतलब जैसे अर्जुन युद्ध कर रहा था और भगवान उनके साथ थे, उसी प्रकार से हमको जीवन का कोई भी काम करना है, भगवान को साथ रखना, भगवान को साथ हमेशा हमें अपने भगवान को साथ मानना चाहिए। भगवान मेरे अंग संग में है, बस नहीं केवल नहीं केवल मानने से नहीं चलेगा काम। नहीं, मानना तो पता तो है ही। हाँ, वही मतलब मेरे बोलने अच्छे का क्या कर्म मतलब करेंगे वो भी भगवान की मर्जी है, बुरे कर्म होंगे वो भी भगवान की मर्जी से होंगे। नहीं भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता प्रभु जी। नहीं एक मिनट हम ये मायावादी फिलोसफी इसको हटाना है। भगवान की इच्छा से कोई मरता नहीं है या कष्ट नहीं भोगता है। इच्छा अलग होती है। जैसे आप चाहते हैं आपके बेटे को कष्ट हो, आप तो बेटे और बच्चे तो आपके अंडर हो गए। हम भगवान के बच्चे हैं तो भगवान चाहेंगे हमें कष्ट होना? क्या उत्तर है आपके पास? नहीं। आप चाहेंगे आपका बच्चा कष्ट में हो? नहीं चाहेंगे। तो भगवान कैसे चाहेंगे कि हम कष्ट में हो? देख रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है? फिर कैसे होता है ये? तो जो आपने बोला पत्ता नहीं, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हमारे कर्म ही हमें कष्ट में डालते हैं, हमारे कर्म एक मिनट हाँ, क्या बोल रहे थे आप तीर्था माता जी? तो जो आपने बोला, हाँ, जो आपने बोला कि भगवान की इच्छा से होता है, इच्छा नहीं, भगवान के सैंक्शन से होता है। सैंक्शन हिंदी में क्या बोलेंगे? सैंक्शन हिंदी रास्ता दिखाना। भगवान के सैंक्शन इन हिंदी आदेश। आप बोल सकते हैं कि सिग्नेचर भगवान की स्वीकृति से, या सैंक्शन में स्वीकृति से। भगवान स्वीकृति करते हैं। कैसे? कुंती माता जी ने बतलाया, कर्मों के आधार पे। जैसे हो सकता है कि आपके बच्चे भी बोलेंगे हमको कुछ करना है जो आप नहीं चाहते हैं, और आपको पता है उसको उससे दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी बोलता है करेंगे, तो आप बोलते हैं चलो कर लो, लेकिन तुम अपना भोग, तुम्हारे ऊपर है जो भी रिजल्ट मिलेगा। हम बोलते हैं कभी कभी ऐसा। तो उसी प्रकार से भगवान भी, ये जितने आदमी भोग रहे हैं ना गलत सही, क्यों? वो जिद करता है मुझे करना है, तो भगवान बोलते ठीक है, करना तो है तुमको, लेकिन तुम्हारे ऊपर, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तुम मत बोलना मेरी इच्छा से मैंने कर दिया, ऐसा नहीं होता है। उदाहरण इसलिए मैंने दिया था, जिस प्रकार हम नहीं चाहते हैं घर के लोग ऐसे करें, फिर भी करते हैं, वो जबरदस्ती करते हैं, क्या किया जा सकता है? उसी प्रकार जीव भी भगवान की इच्छा के विपरीत, भगवान की इच्छा नहीं, भगवान के बतलाए गए निर्देशों के विपरीत कार्य करता है। समझ गए? तो हमको क्या बोलना है? भगवान की, हर समय ये जो शब्द है ना, भगवान की इच्छा, इसको नहीं बोलेगा भगवान की स्वीकृति के बिना। हाँ, भगवान की स्वीकृति मतलब भगवान ने बोला ओके चलो हो जाए ऐसा। भगवान सैंक्शन करते हैं, कोई मर जाए, कोई कोरोना हो जाए, किसी की एक्सीडेंट हो जाए, भगवान को सैंक्शन करना पड़ता है। क्या करें? जिद कर रहा है, ठीक है? तो भगवान के आदेश अनुसार, नहीं आदेश में गलत हो जाए, नहीं, शब्द को मत पलटिए, इस शब्द का मतलब ही बदल जाता है। समझ गए? आदेशानुसार तो हो गया, जैसे आपने अपने बच्चे को आदेश दे दिया, जाओ बेटा तुम एक्सीडेंट हो जाए तुम्हारा, ऐसा आदेश देंगे हम? नहीं देंगे हम। हमने बोला आप जो भी कर रहे हो तुम्हारे कर्म के ऊपर है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग को समझना, कि भगवान जो है हमको हमारे कर्मों के आधार पर फल देते हैं, ठीक है? भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी 5वें अध्याय में आएंगे, 5वें अध्याय का 15वां नंबर श्लोक बतलाता है,
भगवान को कोई लेना देना नहीं है। नहीं भगवान हमें अच्छा कर्म का फल देते हैं, ना ही बुरा कर्म का फल देते हैं। भगवान बोलते हैं अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। और तुम अच्छा बुरा दोनों नहीं करोगे, भक्ति करोगे तो अकर्म मिलेगा, और अकर्म मिलेगा तो तुम पाप पुण्य से दोनों से बाहर, जन्म मृत्यु से बाहर, और ऐसा शरीर प्राप्त करोगे जहां तो आनंद ही आनंद है, कष्ट तो है ही नहीं। विगत कुंठ वैकुंठ में पहुंच जाओगे जहां कोई कुंठ नहीं है, कोई समस्या, कोई जीवन की परेशानी नहीं है। तो हम सबों को यही अपना जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए कि भगवान के कहे गए, भगवान के शुद्ध भक्त के बतलाए गए निर्देशों का पालन करना है, जिससे कि हमको ये जो स्थिति कुंठ की स्थिति है, कुंठ का अर्थ होता है ये सारी समस्याएं जीवन की, इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका क्या है? भगवान के बतलाए गए निर्देशों का पालन। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है या समाप्त किया जाए? ठीक है, किसी को कुछ नहीं बोलना। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, जय तुलसी महारानी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमनंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। एंड वाला दबाना, एक अदर टाइम कर एंड वाला दबाना किसने ये वो लिखना पड़ेगा, ये वाला और जो उसे मल्टीपल आ जाता है। हाँ, मेरे वाले में अलग है, मेरे वाले में स्क्वायर को दबाना होता है, मेरे वाले मोबाइल।